तो करें श्री गणेश मां सरस्वती का नाम लेते हुए, है ना भाई। 5 का चैप्टर शुरू से करना पड़ेगा। और अपन 5 का चैप्टर है कक्षा 10 से जो नया सत्र अपना 2023-24 है, उसके लिए 5वां चैप्टर मैंने डिसाइड क्यों किया पता है आपको भाई? कि भाई पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, उनमें कुछ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कुछ एक्सरसाइज क्या होगी, कम होगी, है ना। लेकिन 5वां चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी नहीं हटा है, इसलिए मैं 5वां चैप्टर शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ नए सत्र के लिए। जो 10th क्लास में नए स्टूडेंट्स है उनके लिए शुरुआत से हो गया, है ना। तो चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। और इसका जो नाम है वो नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी भी बोला जा सकता है, श्रेणी भी बोला जा सकता है। समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक, ARITHMATE आएगा, ए आएगा, PROGG अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पे तो करवाना ही पड़ेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और डेट आज 0, ताकि डेट से ये पता लग जाएगा अपना चैप्टर कब कंप्लीट होगा, कितने दिन में होगा। शुरुआत से करेंगे तो पूरा, इसमें कुछ हटा नहीं है। चले भी तो अभी तो सबसे पहले अपन नाम से स्टार्ट करते हैं ना, कि भाई इसका नाम, जो पहला टॉपिक का नाम है उससे स्टार्ट करते हैं अपन। कि समांतर श्रेणी जो है वो कहते किसको है? समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी परिभाषा बुक में है आपकी, शुरू में दे रखी है। तो देखो परिभाषा में लिख देता हूँ, परिभाषा अकॉर्डिंग में समझा दूंगा आपको ना। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी भी बोल सकते हैं। 3 या 3 से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने व घटाने से प्राप्त होता है। ये ऊपर लिखना मैं भूल गया, लिख देना कि भाई क्या चल रहा है। एक्सरसाइज 5.1 बेसिक जानकारी 5.1 की अलग अलग करवाएंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा।
तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या घटाने लगाओ भाई, या लगाना जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे एक वो लिखो यहां ये समान संख्या, यहां ये समान जो संख्या है, समान संख्या समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी या श्रेणी का सार व अंतर कहलाता है। सार व अंतर कहलाता है। सार व अंतर को स्मॉल डी से व्यक्त करते तथा समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त करते हैं, एपी से व्यक्त करते हैं। इनको फटाफट यहां तक क्लियर कर लो, फिर मैं आपको तरीके के साथ समझाता हूं। चलो इनको समझाते हैं लाइनों का मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले तो ये देखो, ध्यान से सुनो, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी शब्द हो रहा है, मैंने लिखा नहीं, है ना? ये तीनों नाम सेम है, सूची बोलो, श्रेणी बोलो या श्रेणी बोलो, एक ही मतलब है दोनों। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की, ये भी पता चलेगा आपको तीन ही क्यों लिया है, और तीन से अधिक, दो या दो से अधिक क्यों नहीं ले सकता। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी, देखो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है 5 ले लो, 5 के बाद में तीन या तीन से अधिक संख्याओं की सूची ना, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की सूची 11 ले लिया मैंने, है ना। अब इसके बाद में अपन बता नहीं सकते कि इसके बाद में क्या आएगा, पता नहीं है भाई, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे मान लो थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा, बाकी तीन संख्याओं को देखकर बन सकता है, तीन का पैटर्न देख के बता सकते हैं आगे क्या आएगा। दो का पैटर्न से थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, वैसे तो पता लग जाएगा। तो 11 के बाद में 17 आएगा, समझ गए होंगे। अब तो आसानी से बता देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी अपने बारीक सी थोड़ी कंफ्यूजन था, शायद होगा नहीं होगा, लेकिन अब पता चल जाएगा अपने को। चौथे पद में आराम से पक्का ही वो आएगा जो आने वाला है ना। समझ आ गया होगा सर, इसी के आगे अपने को पता चल जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और लेता हूं मैं एग्जांपल और लेता हूं मैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 20 ले लूं, यहाँ 20 के बाद में यहाँ 13 ले लूं, और 13 के बाद में यहाँ पर 6 देख लो सारे आराम से। 20 में से 7 कम हो गए, 13 आ गए, 13 में से 7 कम हो गए, 6 आ गए, 6 में 7 कम हो गई, तो -1 में 7 कम हो गए तो -8, है ना। ऐसे कम होते जाएंगे। लेकिन ध्यान देना दोनों में, यहाँ पर जोड़ने का मसला लिया है, यहाँ पर घटाने का मसला लिया है, समझ रहे हैं बातों को। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची, है ना। एसी को नाम आता है कोई रामोती मतलब कोई ना कोई मतलब नई बात और ले आ गए, एसी को नाम आता है, मतलब ऐसे कुछ हो जाओ की मतलब कहीं कि अगर सुन भागले तैयार हो जाओ गुरु, देखो भाई आगे क्या आना वाला है। तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची
या ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणी। तीन क्यों लिया? समझ में आ गया होगा, कई बच्चा ध्यान दिया होगा तो कई बच्चे कि भाई दो से थोड़ो पतो कौन लगे या कम से कम तीन सा पैटर्न बन जावे। तीन देख रहा तुरंत बता सका कि पैटर्न आ, वो पैटर्न भी कई छोटी क्लासों में भी कई पैटर्न भरे होंगे बुक में, है ना, ऐसे कई बुक पैटर्न आते हैं। तो ये पैटर्न बन गया, ये भी पैटर्न बन गया। इनके बाद में चौथा तुरंत बता सकते हैं, इनके बाद में चौथा। दो को देख कर बताना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इसलिए तीन संख्या लेना है, कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तीन या तीन से नहीं लिखा, हमने तो लिखा है, अच्छी बात है, तीन या तीन से वो तो लिख लेंगे तो प्यार है, लिख लेंगे, हमने नहीं लिखा। तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें, अब समझो ध्यान से मेन बात है, ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त मतलब पहले पद के अलावा, ध्यान से सुनना, यहाँ आओ, इधर आओ, ध्यान से, पहले पद के अलावा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इधर छोड़ो इसको, पहले पद के अलावा प्रत्येक पद, पहले पद के अलावा 11 भी 17 भी और आगे आने वाला भी, पहले पद के अलावा, छोड़ दो इसको, पहले पद के अलावा अपने पूर्व पद में, इसके अलावा ये दोनों अपने पूर्व पद में, 11 का पूर्व 5, 17 का पूर्व है 11, मतलब पहले पद के अलावा, पहले पद के अलावा, अतिरिक्त अलावा, प्रत्येक पद मतलब 11 भी 17 भी अपने पूर्व पद में, मतलब 11 में देखता तो 5 में और 17 में देखता 11 में, अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर प्राप्त होता है, जोड़ने या फिर घटाने पर प्राप्त होता है। आराम से लैंग्वेज समझो, आगे कोई दिक्कत नहीं, समझ और वापस देखना, सुनो एक बार, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की, तीन या तीन से अधिक संख्याओं को, अया को समूह, अया को मतलब संग्रह या अया को मेलजोल कि जिनमें पहला पद के अलावा ये 5 के अलावा प्रत्येक पद मतलब 11 भी 17 भी 11 आ जावे जब मैं पूर्व पद में, जब मैं की में 5 में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने से आ जाओगे। तो बताओ 11 कब आ जावे? जब 5 में 6 जोड़ने से, और 17 कब आ जावे? मतलब पूर्व पद में ही ना। देखो सुनना एक बात, तीन या तीन से अधिक संख्याओं की ऐसी सूची या श्रेणी जिनमें शब्द किसके लिए है? सूची के लिए, और या फिर श्रेणी के लिए जिनमें पहले पद के अलावा ये पूरा में पहला पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है। या ये समान संख्या, यहाँ ये समान संख्या, यहाँ ये समान संख्या, दिमाग लगाओ, या ये समान संख्या ऊपर चली होगी, समान संख्या ऊपर, समान संख्या मतलब जो जोड़ा था, जो घटाया था, यहाँ पर 6 है और वहां पर -7 है, माइनस यूज करना पड़ेगा इसमें, प्लस बोलो से समान संख्या, वो समान संख्या समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है? सार व अंतर। संधि से क्यों जरा सार व प्लस अंतर, सार व मीन्स जानते हो सभी, अंतर सभी का डिफरेंस इंग्लिश में, इसलिए इसको स्मॉल डी से किसको? सार्वंतर को। अरे इन दोनों का गैप, आगे आने वालों सभी का गैप मीन्स अंतर मीन्स डिफरेंस डी फॉर डिफरेंस, तो इसलिए इसको किससे व्यक्त करते हैं? डी से। नीचे आओ, और समांतर श्रेणी को किससे? एपी से, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब ए और पी फॉर पी, यहाँ एपी से व्यक्त करते हैं, इसलिए अपन ज्यादातर एपी बोलेंगे। सार अंतर है, अंतर है, सार व अंतर है, ये अंतर है, हाँ कोई बात नहीं, अंतर है, अच्छी बात।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट तरीके से एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। बोलो समांतर श्रेणी मीन्स एपी। एपी मीन्स समांतर श्रेणी। समझ गए होगे? श्रेणी बोलो चाहे श्रेणी बोलो, चाहे श्रेणी बोलो चाहे सूची बोलो चाहे समूह बोलो, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको 3 बातें बताई मैंने अभी तक। 3 बातें ये बताई है कि ये बनती किससे है, इसी बात से क्या परिभाषा बनाई जा सकती है? इस बात से भी बनाई जा सकती है। तभी तो मैंने बीच में क्या लगाया है, या मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक तो परिभाषा बताई है, एक ये जो समान संख्या चलती है ना, जो गैप चलता है, जो डिफरेंस चलता है, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। और जो शॉर्ट तरीके से इसको क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये आपको पता लग गया होगा नाम से, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यहाँ जो ए है ना, ए प्रथम पद बोलते हैं भाई। ए किसको बोला जाता है? प्रथम पद। प्रथम पद है यहाँ पर 5। प्रथम पद कौन है यहाँ? 5। या ए बोलो, 1 मिनट थोड़ा मेरे साथ मत चलना, आप ये नोटबुक में कर रहे हो, थोड़ा पीछे रहा करो, काटपीट हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। A1 या ए है ना, और A2 मतलब द्वितीय पद या फिर दूसरा पद भी बोल सकते हो आप, दूसरा पद, या दोवा लिख देता हूं वो सही रहेगा, दोवा पद। दोवा पद कौन है? 11। ठीक है, और 11 है दोवा पद। और A3 कौन है? 3वां पद। 3वां पद 17 है। ठीक है, अब यहां से जो अपने 11 माइनस 5, यहां 11 माइनस 5 और 11 माइनस 5 करेंगे तो भी छाएगा, और 17 माइनस 11 करेंगे तो भी छाएगा। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा समझ जाओगे आप, है ना। तो यहां सार्वंतर जो आया, वो सार्वंतर कितना आया? डी का जो मान आया वो कितना आया? 11 माइनस 5 बराबर कितना आया? 6। और यहां जो सार्वंतर आया, यहां जो सार्वंतर डी का मान आया वो कितना आया? 13 माइनस में 20 मतलब माइनस का 7। जब भी माइनस आ जाए तो समझ लेना घटती एपी है। घटती एपी में डी जो होता है, डी वो माइनस का आएगा पक्का, और बढ़ती एपी में डी जो है वो प्लस का होगा पक्का। प्लस ये बताता है कि बढ़ती एपी है, माइनस ये बताता है कि घटती एपी है। एपी जानते हो, एपी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समांतर श्रेणी है ना, इंग्लिश वाला नहीं बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वैसे। समांतर श्रेणी मतलब एपी, ये बढ़ती एपी है, ये घटती एपी है। इसका पहला पद 5 है, इसका दूसरा पद 11 है, इसका तीसरा पद 17 है ना। देख लो साथ, इसको ऐड कर लो यहां तक, इसके आगे अपन चलेंगे, यहां तक ऐड कर लो, इसके आगे इनकी कुछ बातें और समझेंगे अपन, कुछ 1-2 सूत्र आएंगे, फिर बेसिक कंप्लीट होगा। तो इनको यहां तक ऐड करके मैं इनको रफ करूंगा, तो आप इनको ऐड कर लो यहां तक। तो अब इसके आगे अपन चलते, देखिए यदि कोई एपी, जैसे मान लो एपी बताए, एपी है कोई A1 बोलो चाहे ए बोल लो, इन दोनों का मतलब ही होता है प्रथम पद। एपी का कौन सा पद? प्रथम पद। ठीक है, कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4, ये बारीक है ना, बारीक जड़ में लगाने हैं, नीचे जड़ में। और ऐसा A4 मत लिखना, मतलब ऐसा A4 मत लिखना, बारीक ए लगा के नीचे जड़ में लगाना 4, A4। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे चलते 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 न जाने कहां तक पहुंचेंगे, इस चीज को बोलेंगे अब ए। हाँ, ए पर बोल देंगे इसी। यहाँ ए क्या है? यहाँ ए या A1 है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम पद, पहला पद है ना। A2 क्या है? यहाँ A2 को बोलेंगे दोवा पद, या दूसरा पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं। A3 को बोलेंगे तीनवा पद।
3वां पद, और A4 को भी बोल सकते हैं 4वां पद या चौथा पद, है ना, या चतुर्थ पद। इसी तरीके से A5 को भी बोल सकते हैं 5वां। इसको थोड़ा इधर ही डालना डेज को, वरना माइनस यूज मत कर लेना कभी इसको, है ना, ध्यान से लिखना, मतलब यहाँ लगा दो इसके पास में। ये 5वां पद है। ऐसा चलते जाए ऐसा चलते जाए है ना, तो इसको ए एंड है ना, ये बनेगा एंड वां पद। कौन सा? एंड वां पद बनेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसके बाद ये आप है ना 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, देखो इसके 1 नहीं लगाया मैंने, इसके 1 लगाया है, या लिखा है, वरना इनमें तो नहीं लिखा। ए बोलो चाहे A1 बोलो, एक ही बात होता है। A2 तो लगाना ही पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है अंतिम पद। समझ रहे हो आप? अंतिम पद क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद। और या फिर इसका संकेत और होता है स्मॉल एल, स्मॉल एल होता है इसको, है ना। एयर बोलो चाहे स्मॉल एल बोलो, इनको बोला जाता है अंतिम पद। ठीक, अभी सार्वअंतर निकालने का जो सूत्र है ना, सार्वअंतर निकालने का सूत्र, सार्वअंतर जो निकालने का सूत्र है वो बताएंगे। अभी सार्वअंतर कैसे निकलेगा? सार्वअंतर जी निकल जाएगा यदि, कैसे निकलेगा सुनो बताओ, सार्वअंतर कैसे निकलेगा? इसमें जोड़ रखा है ना वो अपने, कितने जोड़ रखे इसमें? कुछ एग्जांपल जो पहले दिया है 6 जोड़ रखा है। 6 कब मिलेगा? जब A2 मास है, क्या घटाए? A1, या फिर A बोलो, इससे सार्वअंतर मिलेगा। और भी सार्वअंतर मिल सकता है, लेकिन इनसे मिल सकता है, और भी 6 मिल सकता है, लेकिन इससे ध्यान दो, मिल सकता है 6। इसमें भी तो 6 जोड़ा था। A3 से अपन A2 घटाए तो भी तो सार्वअंतर मिल सकता है। तो सार्वअंतर के बहुत सारे सूत्र होते हैं। D और भी मिल सकता है क्या? हाँ जी, और भी मिल सकता है। मतलब A4 में से A3 माइनस करें, क्योंकि A4 लाने में किसका हाथ था? A3 का था। A3 में भी जोड़ा था अपने, तभी तो A4 आया था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आगे और भी हो सकता है ऐसे, तो है ना, ऐसा और भी हो सकता है, अनगिनत सूत्र हो सकते हैं, लेकिन जितने पद होंगे ना उनसे एक कम सूत्र बनेगा। मैं बताऊंगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार 5 तक की बात करो, A5 माइनस A4 सुन लो। अब इसी A तक की बात कर लो, समझ लो 5 ही पद है इसमें। ठीक है, अब मेरी बात सुना, 5 पद थे, सूत्र कितने बने? आ जाओ गिनो, 4। जितने पद होंगे ना उससे एक कम सूत्र बनेगा D निकालने का, अर्थात सार्वअंतर निकालने का एक कम सूत्र बनेगा। जितने पद होंगे उनसे एक कम सूत्र बनेगा D निकालने का। ठीक है, तो ऐसे चलते जाए, ऐसे चलते जाए, तो यहाँ पर जो पद होगा वो एक ज्यादा होगा, यहाँ पर पद होगा एक कम होगा। ठीक है, इनमें से अपन इसको मुख्य सूत्र मानते हैं। ये इन सभी सूत्रों में से मुख्य सूत्र है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सवालों में अपने को एपी के 3 ही पद देगा, शुरू के 3 पद, और शुरू के 3 पदों में से कितने सूत्र बनेंगे आप जानते हो? 2 में से अपन ये वाला क्यों काम में लेंगे? अपन ये वाला ले लेंगे, पहले वाला ही, है ना, इसलिए इसको मुख्य सूत्र बोला जाता है। क्यों? वापस बोलूं, क्योंकि एपी में ज्यादातर कितने पद देंगे? शुरू के 3 पद। अब 3 पदों में कितने सूत्र यूज कर सकते हैं? 2 में अपन इसके पास क्यों जाएंगे? अपन ये वाला यूज कर लेंगे। अपन D निकालने के लिए, सार्वअंतर निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे? पहला वाला सूत्र यूज करेंगे, जिसको बोला जाता है मुख्य सूत्र। ठीक है, ये सूत्र हो गए। एक एग्जांपल जरा देख ले, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो इस तरह पे। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 है, 10 है, 17 है, फिर कितना आएगा? 7 जोड़ दो, 24 आएगा। राइट बात है, चलो ठीक है। अब निकालो, देखिए जैसे मान लो मैं बात करूं ए निकालने की, है ना, ए निकालने की बात करूं, है ना, मतलब 3 निकालने की बात करूं
3 निकल जाएगा जब 3 प्लस 0D, 0 गुना 7 कर दूं, चलो 0 गुना 7 कर दूं, दिमाग लगाने की कोशिश कर, इधर आओ। अब पहले का सूत्र बनाऊं, ये A है क्या या A1 है? A बोलो सही, A1 बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कौन है? ये भी तो A है, प्लस ये 0 कौन है? ये तो 0 है, न जाने कौन है, चलो 0 रहने दो। ये गुना में कौन है? A2 ये 7 कौन है? 7 अंतर मतलब D है, बन गया सूत्र। आ गया हो A2 निकाले, A2 नहीं, एक बार ये तो सूत्र बन गया, एक बार ध्यान देना, ये तो सूत्र बन गया, इसको तो मैं बॉक्स लगा देता हूँ। नीचे अपन संख्या ले, नीचे एक को ले, इसको एरो नहीं लगाऊंगा, इसको एरो लगाऊंगा, दूसरा पेज इसको लो, इसको मजा आएगा। इधर आओ, 3 ले लिया मैंने, अब 10 लो जरा, 10 लो, इधर आओ, 10 ले। 10 कैसे आएगा? 3 प्लस 3 प्लस ये 10 लाने के लिए 3 में कितना जोड़ा, कितनी बार? 1 गुना 7, 1 बटा 7 हो गए, समझ गए सर? कितनी बार? एक बार। अब आगे वाला सूत्र क्या बनेगा? A2 बनाना, A2 का सूत्र बनाओ, A2 का A प्लस सर 0 की जगह 1 क्यों? एक बार जुड़ा था ना, एक बार जुड़ा था ना, इसमें कितनी बार जुड़ा था? 0 बार 0 बार जुड़ा, इसमें तो कुछ नहीं जुड़ा, इसमें एक बार जुड़ा था, तो कितना हो गया? 1 गुना कितना आ जाएगा? 7, मतलब 7 मतलब 1 गुना D, मतलब D लिख दूं। ये सूत्र बन गया किसका? A2 का। A3 का सूत्र बनाइए जरा, एक बार इसको बॉक्स लगा देता हूं, और नीचे वाला सूत्र बनाओ जरा, 17 का और बनाओ, 17 पे आ जाओ, बताओ 17 का कैसे बनाए? A3 17 का बनाओ, 17 3 प्लस 2 गुना 7, समझ गए होंगे? कैसे? आप बताओ। A3 A प्लस 2 गुना D बन गया सूत्र। एक कम बार हो रहा है, ध्यान दो तो, एक कम बार हो रहा है, ऐसे बताओ। इसमें 7 का कितनी बार जुड़ा है, या 7 कितनी बार जुड़ा है? इसमें मतलब 0 बार जुड़ा है कि 7? इसमें 7 कितनी बार जुड़ा है? एक बार। तो 1D लगाया है ना। इसमें 7 कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। 2D लगाया है। इसमें 7 कितनी बार जुड़ा? इसमें जोड़ रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो, तो इसमें 7 कितनी बार जुड़ा ताकि 24 आ जाए? इसमें 7 कितनी बार जुड़ा ताकि 24 आ जाए? 3 बार। तो एक का A1 का सूत्र तो A प्लस में इधर लिख रहा हूं मैं, सारे सूत्र उनको छोड़ रहा हूं। एक का बन गया A प्लस में D, A2 का सूत्र बन गया A प्लस में D 0D, और इसमें बन गया A1 प्लस में 1D, है ना, 1D। इसमें देखो A3 का बन गया A2 प्लस D, ले लो एक बार, A1D बोल दो इसका, एक बोल ले रहा हूं, आगे वाले सूत्र बहुत सारे बनेंगे, रुक जाना एक बार। A4 है ना, A4 A3 प्लस में D, समझ रहे हो आप? ध्यान से सुना, A4 आ जाएगा A3 में D जोड़ने से, एक ही बार जोड़ रहा हूं मैं। हाँ, A5 आ जाएगा जब A4 में D जुड़े, और इधर देखो, इधर किन का इस्तेमाल करो, इस तरफ आओ, ये पहला सूत्र तो सेम ही रह जाएगा, A1 आ जाएगा जब A प्लस में 0D, ये तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना A2 है ना, A2 बराबर में A प्लस 1D, ये भी आ जाएगा सेम, लेकिन A3 का सूत्र में ना A यूज करूंगा मैं यहाँ, और यहाँ लिख दूंगा 2D। सूत्र ये A3 निकालने का सूत्र ये भी है, और A3 निकालने का सूत्र। अब आप हो गए शुरू के दो तो सेम ही हो गए, शुरू के दो तो सेम ही हो गए। इधर आओ, ध्यान दो, शुरू के दो तो सेम ही हो गए। कौन से शुरू के दो? ध्यान से सुनना, ये शुरू के दो तो सेम ही हो गए, इधर ध्यान दो, ये शुरू के दो तो सेम है, लेकिन नीचे वाले सेम नहीं है, नीचे वाले सेम है क्या? देखो ऐसा बताओ, इसमें तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद को इस्तेमाल किया, तब D कितनी बार जुड़ा? एक बार। अरे दूसरे पद में तो, दूसरे पद, तीसरा पद लाने के लिए दूसरे पद में तो D एक ही बार जोड़ना है। इधर आओ, तीसरा पद लाने के लिए पहले पद में D कितनी बार जोड़ोगे? 2 बार। तो सूत्र A3 का ये भी हो सकता है, सूत्र A3 का वो भी हो सकता है।
इधर आओ, A4 का सूत्र उस तरफ बढ़ाओ, A4 बराबर A प्लस 3D 3D बन सकता है आराम से। A से इधर ही बनाओ, A5 का सूत्र बनाओ, A प्लस 4D हाँ? इसी तरीके से चलते जाए, आराम से चलते जाए। इधर ध्यान दो, इधर A6 का सूत्र बनाऊंगा A5 प्लस D, A7 का सूत्र बनाऊंगा A6 प्लस D, A6 प्लस में D। इधर आ जाओ, इधर बनाऊंगा A6 का A प्लस 5D 5D है ना। एक मिनट छोड़ के दे, A प्लस 6D ये लो। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब आप अभी देखो सूत्र तो ये भी आ रहा है, सूत्र ये भी आ रहा है, डबल डबल सूत्र किस कारण से आ रही है और कहाँ इस्तेमाल हुई है। सूत्र तो ये तो समझो आ गया होगा, सूत्र कैसे बन रहे हैं आराम से समझो आ गया होगा, यहाँ से समझो आ रहा है। देखो एक बात हो, A7 आ जाएगा मतलब सातवां पद आ जाएगा, सातवां बच्चों को तीसरा देखो, तीसरे से समझो, चौथा भी है ना अपने पास 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा जब इसके पीछे वाले में 7 D जोड़ दो, मतलब कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो, कौन से में, पीछे वाले में। और इधर आओ, ये आ जाएगा कौन सा, 24 आ जाएगा जब पहले में 3 बार D जोड़ दे। तो सूत्र ये भी सही है, सूत्र ये भी सही है, ये सूत्र भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। एक बात देखो, इनमें खास बात क्या है, दोनों में बताओ दिमाग से ध्यान दो, इनमें इनमें प्लस हो रहा है और उनमें D, हाँ इनमें तो कौन बढ़ रहा है, इनमें तो देखो पद बढ़ रहे हैं और उनमें ये D बढ़ रहा है, ये तो डिफरेंस बढ़ रहा है। ज्यादातर सूत्र ये काम में आएंगे, ये बहुत कम काम में आएंगे। मेन सूत्र ये वाले है, ये वाले नहीं है, ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, लेकिन कम काम में लेंगे, अपने यूज में कम लेंगे, ये वाले ज्यादातर सूत्र। अब एक बता दो, एक लास्ट वाला ना, लास्ट वाला सूत्र बना सकते हो तो बना दो आप, लास्ट वाला दिमाग लगाओ। एक बात सुनो, इस बात ऐसी यदि आपको पता नहीं हो कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा, ये नहीं पता हो, तो लास्ट वाला पद अपन जरा an मान लूंगे, भाई कोई सा भी हो सकता है, पता नहीं है। अंतिम पद लास्ट वाला पद an है, ये n क्या है यहाँ, कोई भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना माइनस की नहीं होगी। 7 क्या है यहाँ, पदों की संख्या, काउंटिंग। किसी का स्थान -3 थोड़ी हो सकता है, कोई -3 नंबर पे हो सकता है क्या, -3 नंबर पर तो खड़ा थोड़ी ना हो सकता है, -3 नंबर पर नहीं, 3 नंबर पे होगा, जैसे 3 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे, ऐसे थोड़ी कोई काउंटिंग करो, या थोड़ी -1 बार -2 बार, या थोड़ी काउंटिंग का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग, जो उसको धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। तो ये बताओ, ये n या कोई प्लस की संख्या होगी, कितना भी हो सकता है। अब यहाँ तो a आएगा, यहाँ तो a आएगा, इसमें तो गांठ होना नहीं है, प्लस प्लस में। अब मेरी बात सुनना, अब बात मेन बात अब है, अब एंडी तो आप बोल दिए, वो बात तो सही है, लेकिन सुनो, 7 मीन्स n, समझ रहे हो आप, 7 मीन्स n है ना, 7 मीन्स क्या है, n, तो 6 मीन्स क्या होगा फिर, 7 को n बोल दो तो फिर 6 को क्या बोलोगे, n-1 बोलो ना, समझ रहे हो। अरे 7 को मत, कोई बंदो बोला 7 बराबर n है, तो 6 बराबर क्यों, n-1 होगा, समझ रहे ना। तो अटे क्या होगा, n-1, और ये n-1 किससे गुना होगा, d से, तो फिर a से थोड़ी d लगा दो, इतना ही, इसको कोष्टक में लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 मीन्स ये पूरा है, न कि एकला 1 है। अब इसका मतलब तो सिर्फ एकला 1 ही तो d से गुना हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसके क्या लगाओगे, छोटा सा कोष्टक, और इसको ब्रेकेट। मेन सूत्र ये बन गया, ये सूत्र कोई, इस सूत्र के, ये सूत्र सभी के सूत्रों का राजा बन गया। इस सूत्रों को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, किसी बच्चों को आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वही ऊपर से देख लेना, पांडवों यहाँ से देख लेना, है ना, यहाँ देख लेना भाई, यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ मैं, an का सूत्र बन गया। किसी भी AP का कोई भी पद निकालना हो ना, कोई भी पद निकालना हो, जैसे मान लो 5वां निकालना हो, तो सूत्र कौन सा बन गया, a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र बन गया किसी भी AP का
nवां पद निकालने का सूत्र है, या कोई सा भी पद निकालने का सूत्र है, व्यापक पद निकालने का सूत्र है, मानक पद निकालने का सूत्र है। मतलब जैसे मान लो याद 10 रखो 10 सूत्र मिल जाओ था तुरंत, 10 नहीं 6 रखो अगर सूत्र मिल जाओ, n की जगह 6 रखो था अगर सूत्र मिल जाओ u ओ मिल जाओ था तुरंत a बराबर 5 a प्लस 5 a प्लस 5 की मिल जाओ। अटे 6 रखो n की जगह रखो, यहाँ पर 6 रखो, 6 रखोगा तो a बराबर 6 बराबर a प्लस 5 डी। 10 रखो 10 बराबर a और d a प्लस नो d a प्लस नो डी, समझ गए? हाँ एक क्यों जुड़ रहे हैं मत ना, शुरू में वो चीज बताई याद हो तो शुरू में बताया था कि भाई ये 3 तो पहले जुड़ेगा, 10वां पद निकालने के लिए डी कितनी बार जुड़ेगा 9 बार, और शुरू का 3 तो जुड़ेगा उनमें, है ना। तो अब जो भी यहां रखोगे ये सबका मतलब इस सूत्र को बोलेंगे व्यापक पद निकालने का सूत्र है, nवां पद निकालने का सूत्र है। मतलब इस सूत्र की मदद से अपन कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसके नीचे लिख दो, यही एपी का nवां पद या व्यापक पद ज्ञात करने का क्या है, ये तो याद करने का सूत्र है। ये चीज आप नीचे लिखोगे, ठीक है। आप यहां तक ऐड कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके ऐड कर लेना भैया। इनके बाद में ये सूत्र लिखना, फिर ये लिखना, यहाँ तक ऐसे करना है सब। अब इसके बाद में सुनना सूत्र कौन कौन से यूज करेंगे अपन, वो सुनना। एक बात तो सबसे पहले ये बता दो, इधर आओ ध्यान से, इनको थोड़ा बारीकी से देख लो। ये देख लिए होंगे आप, वापस देख लो, कोई नहीं देखा तो सुनो। इनमें कितना फर्क है, देखो ये तो सेम है, बल्कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरा पद ला रहे हैं अपन दूसरे पद में डी जोड़ के, यहाँ पे चौथा पद ला रहे हैं तीसरे पद में डी जोड़ के, यहाँ पे पांचवा पद ला रहे हैं चौथा पद में डी, छठा पद ला रहे हैं पांचवा पद में डी। मतलब करने का मतलब सारांश ये है कि अपन अगला पद ला रहे हैं पिछले पद में ठीक पिछले पद में डी जोड़कर, लेकिन यहाँ पर अपन अगला पद ला रहे हैं जो पहले पद में एक कम डी से गुणा करके जोड़ गए। जैसे हम चारों पद ला रहे हैं तो पहले पद में 3 बार डी जोड़ देना है, या 3 बार डी जोड़ देना है, या डी को 3 से गुणा करके जोड़ देना है। ऐसे यहाँ चौथा पद ला रहे हैं, पांचवा पद ला रहे हैं, पांचवा पद ला रहे हैं, ए में 4 बार डी जोड़कर, ए में 4 बार डी जोड़ो अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही छठा पद ला रहे हैं, ए में 5। अब यहाँ से सारांश क्या निकला, यहाँ से जो सूत्र काम आएंगे वो सूत्र मेन सूत्र कौन से काम आएंगे। देखो पहली बार ऐसे सवाल ऐसे आएंगे, सवाल में एक प्रकार का सवाल तो ऐसा होगा, कई बार अपने से ये पूछेगा 3 7 जैसे मान लो 9 13, आपसे ये बोलेगा कि ये संख्याओं की चार संख्या है, क्या ये एपी है या नहीं, जांच करवाएगा अपने से क्या ये एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो अगले 3 पद निकालो, अगले 4 पद निकालो, इस टाइप का सवाल आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं जांच कैसे करें कि एपी है या नहीं। यदि एपी होगी, समांतर श्रेणी होगी, तो परिभाषा के मुताबिक क्या होना चाहिए भाई, समान समान जुड़ना चाहिए या समान समान घटना चाहिए, अर्थात इनका जो सार्वंतर अर्थात जो डी है वो हर जगह से समान आ जाना चाहिए। और ये मैंने ये बता दिया है कि एपी में जितने पद होंगे उनसे एक कम बार डी निकलेगा। कितने पद है, 4 है, कितने डी आएंगे, 3 बार, और तीनों के तीनों डी, तीनों की तीनों जगह से डी समान आना चाहिए। मतलब इन दोनों का गैप 4, इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप, कितने गैप हो गए, 3 बार गैप हो गए। अर्थात डी के सूत्र बन जाएंगे a2 a1, डी के सूत्र बन जाएंगे a3 a2, डी के सूत्र बन जाएंगे a4 a3। बताओ कितने सूत्र बन गए, 3। जब यदि अपने को एपी का जांच करवाए कि एपी है या नहीं, देखो ऐसे नहीं कि कोई भी 4 संख्या एपी बन जाएगी, नहीं, ऐसे तो एपी कब होता है, जब समान संख्या जुड़े या समान संख्या घटे, दो संख्या समान संख्या जुड़े या समान घटे, तो इसमें समान जुड़ रहा है,
जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है देख लेना वो आप। इसमें +4 आ रहा है, इसमें +2 आ रहा है, बस आगे वाला मत देखो, आगे वाला देखो मत। यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है। तो मैं आपको ये करना चाहता हूं कि प्रश्नों में एपी की जांच करवाएगा। एपी की जांच कैसे करेंगे? जितने पद होंगे उनसे एक कम बार सूत्र लगाएंगे और उन सभी सूत्रों से डी के कितने सूत्र बताए मैंने आपको लिखवाए अभी, उन सभी सूत्रों से डी समान आ जाना चाहिए। यदि समान आ रहा है तो फिर एपी है, और समान नहीं आ रहा है तो फिर एपी नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात है, ये सूत्र मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, और क्या काम में आएगा? और ये काम में आएगा, कोई भी पद का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये तो व्यापक पद का सूत्र है ना, एनुआ पद का सूत्र है। तो व्यापक पद किसी एपी का, देखना किसी एपी का व्यापक पद, ये व्यापक पद किसको कहते हैं? व्यापक पद या एनुआ पद या मानक पद भी बोला जा सकता है। किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है an को। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र की मदद से आपको ये बोले ना कोई भैया a48 बताओ, तो आराम से बता सकते हो, आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सूत्र सारे आने चाहिए आपको। a48 पूछ सकता है आपको, मान लो a50 पता होना चाहिए, a100 पता होना चाहिए, है ना, a5 आना चाहिए आपको, सारे सूत्र आपको आ जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र हो गए तो a50 a48 अपन बना सकते हैं आराम से। तो a प्लस में 47 इसमें पुट करो, a प्लस में 49 डी, a प्लस में 4, ये सूत्र तो वहां पड़ा है। बल्कि ऐसे जरूरी नहीं, कोई भी सूत्र आप आराम से बना सकते हो, कुछ नहीं करना। इधर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a लिख दो, b लिख दो, यहाँ जितना है उससे एक कम कर दो, यहाँ जितना है उससे एक कम। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन इतना कैसे लग गया? यहाँ तो 47 आया है, देखो इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 48 माइनस 1 लिख दो ना, ये दो। अब एक बार कैलकुलेशन कर लो, आगे क्या आएगा इसके जस्ट आगे वाले a प्लस 47 डी, बस समझ रहे हो क्या? तो ये वाला वो वाला सेम ही है। एक ये सूत्र काम में है, कोई सा भी पद का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक ये सूत्र काम में आएंगे और एक वो डी का सूत्र काम में आएगा। कौन डी का? मेन डी का, मुख्य डी का सूत्र पता है आपको? मुख्य डी का सूत्र जानते हो आप? a2 माइनस a1। बस ये 3 सूत्र, 4 सूत्र काम, 3 सूत्र 2 सूत्र हो गए। कितने सूत्र? तो बहुत सारे सूत्र, कितने के होंगे आप भाई? कोई भी पद का सूत्र आप बता सकते हो आराम से। एक बात और बताओ आपको, ये जो नीचे जड़ में लगता है ये क्या है? यहाँ एक एग्जांपल लोगे बता दूं, जैसे मान लो 3 है, 11 है, 11 के बाद क्या आएगा जरा बताओ? 11 के बाद 8 जोड़ोगे 19 से, सही बोला मैंने? 3 और 8 11, 11 8, सही बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ पर बताओ मेरे को a3 क्या है? a3 क्या है? सही नहीं है कि भाई 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, सही है ना? डी का मान से। और बताओ मेरे a3 कितना है? पूछो आपसे, मैं पद बताओ। 19 है, a3 19 है ना? a3 19 है, पता है ना आपको a3 19 है? अरे वो सूत्र तो पता है आपको, a3 बराबर a प्लस 2d होता है सूत्र। सूत्र नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो ये बोल रहा हूँ तीसरा पद कौन सा है? 19। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पर ये 3 तो क्या है और 19 क्या है? मेरी बात, 3 तीसरा पद और 19 तीसरा पद है। हाँ ये पूछ रहा हूँ, मेन बात है, ये बहुत मेन बात है, ध्यान से समझने लायक है। 3 तो क्या है, 19 कौन है? जैसे मान लो एक लाइन में 10 बच्चे खड़े, सुनना ध्यान से, एक लाइन में 10 बच्चे खड़े, 7वें नंबर पे राम है। कोई आपसे पूछे राम कितने नंबर का है? 7। आंसर दोगे 7। 7वें नंबर पे कौन है? राम। तो ये तो 7 और एक राम है, और एक तो 3 है, एक 19 है। 7 मीन्स 3, दिमाग लगाना कुछ, समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ? वहां जो नंबर 7 है, वहां पर नंबर 3 है, वहां पर जो राम खड़ा है वो 19। तो 3 तो पदों की संख्या है, 3 तो पदों की संख्या है, और 19 खुद पद है। समझ ध्यान से,
3 तो पद काउंटिंग है, 3 तो नंबरिंग है, काउंटिंग है, और 19 पद है, पद ये तो माइनस का नहीं आ सकता, ये तो माइनस का नहीं आ सकता, लेकिन ये माइनस का आ सकता है। ये बट्टा में माइनस का, जीरो, प्लस का, कैसा भी हो आ सकता है। अरे पद तो कैसा भी हो सकता है, पद तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन पदों की संख्या तो प्लस की ही होती है, और बट्टा में भी नहीं होती है, पूर्ण संख्या में होती है। मैं पूछूं, ये बोलूं, क्या ये 3.5 नंबर 3.5 नंबर पे है? यो 3.5 नंबर पे है? कोई 3.5 नंबर पे कोई दो आदमी होगा? नहीं होगा ना। तो बात सुनो, इसके ये 3 नंबर पे है, यस सर, और पहले नंबर पे कौन है? 3 है। 3 A3 बराबर 19 है और A1 बराबर 3 है। अब इन दोनों तीनों में भी फर्क है। आप ये 3 तो पदों की संख्या है, और ये 3 पद है, खुद पद है। ये तो मेरे कहने का मतलब है, ये तो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, बट्टा में भी हो सकता है, पूर्णों में भी हो सकता है, किन्हीं में भी हो सकता है, लेकिन अंकी तो नंबरिंग है ना, कि नंबरिंग है, वो कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है, 3 नंबर। अंकी तो नंबरिंग अकाउंटिंग है, वो सदैव प्लस की और पूर्ण संख्या होती है। 3.5 में वो 4.5 नहीं होगा, पूर्ण संख्या। 1 नंबर पे हो सकता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 8 नंबरिंग, 0 भी नहीं हो सकता। समझ गए होंगे शायद। बस वो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल चलेंगे। बेसिक कंप्लीट हो गया है, आपको कुछ नहीं ऐड करना, बस यहाँ तक ऐड करना था, और इसके आगे ये और ऐड करना चाहो तो कर लो आप। इतना सुनो सर, ये तो वही है क्या? चलो रहने दो, ठीक है, ठीक, इतना ऐड करना। उसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलेगा एक्सरसाइज 5.1 का एग्जांपल 1 से कहां तक वो देख लो, और वो चलेंगे आगे। 1 और 2 ही है फिर। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सरसाइज कौन सा है? 5.1। एग्जांपल कौन सा है? 1 to 2। ये क्या हो गया? 1 to 2 ये तो अजीब हो गया। चलो लाओ उदाहरण नंबर 1, एपी दे रखा है मैंने। एपी यस सर, बताओ एपी क्या है? 3/2 3/2 1/2 1/2 1/2 माइनस -3/2 माइनस 1/2। देखना सही है क्या? पूछा क्या है प्रश्न में? देख लो, याद करवा, ध्यान से पढ़ लो आप प्रश्न। एक मिनट सर, हाँ सर, ध्यान से सुन लो, आराम से प्रश्न देख लो। और ज्ञात क्या करवा रहा है भाई? प्रथम पद और सारवंतर है। देख लो प्रश्न में ज्ञात क्या करवा रहा है प्रश्न। मेरे पास नहीं से प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद ए और सारवंतर डी बताओ। अब आराम से बता सकते हो आप, प्रथम पद आराम से देखते देखते बता दो, और सारवंतर भी बता सकते हो। सारवंतर आप इसमें ऐसे देखना। देखो सुनना, ये 1.5 है, 1.5 है, 3 में तो कब आप दो 1.5 है ये, और ये आधा है, इस मींस होता है 1.5, इस मींस होता है 0.5। अब इन दोनों में कितना देख लो, ये 1.5 है, ये आधा है, एक का, लेकिन प्लस 1 या फिर माइनस 1? माइनस घटा या फिर बढ़ा? घटा। तो घटा तो फिर -1। हाँ, तो अब ये होगा कि सर ये तो माइनस का 0.5 है, ये प्लस माइनस का 1.5 है, और ये तो बट्टो है ना, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। समझ रहे हो क्या? तो लिख दो, आता है प्रथम पद ए बराबर में कितना? 3/2 तथा सार्व अंतर डी बराबर। सार्व अंतर का मेन सूत्र आप जानते हो। यहाँ प्रथम पद ए बराबर में 3/2, और सार्व अंतर का मेन सूत्र बताया था मैंने आपको, है ना? A2 - A1 या A3 - A2 भी चल सकता है, या A4 - A3 भी चल सकता है, A3 में चल सकता है। 3 सूत्र हो सकते हैं डी के, लेकिन अपने को मेन सूत्र एक लगाना है। क्या ये एपी है या एपी की जांच करनी है? एपी है एपी।
एपी है और एपी है तो प्रथम पद और अगले को क्या बताना है, सार्वंतर। जांच तो नहीं करना ना एपी का, एपी अगलो एपी खुद बता रहा है तो अपन को थोड़ी ना गैप देखना है कि भाई बराबर है नहीं, इन सब का गैप कितना आएगा, सेम ही आएगा। जो प्लस का कितना है माइनस का कितना आएगा, एक माइनस आएगा देखना, a2 माइनस a1। मेन सूत्र ये लगाएंगे हर जगह पर। a2 बताओ, a2 कौन है, 1/2 है ना a2, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, वो मैंने पहले बता दिया था आपको। ये कितना है 1/2 माइनस वैसा का वैसा सूत्र में माइनस आएगा। a1 कितना है 3/2। लेस लो कि आप जानते हो 2 1 का 1 सेम आएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बटा में 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1। तो अपना एक तो आंसर या यार, एक आंसर या यार, दोनों के अंडरलाइन जरूर से कर। बड़े प्यारे -1 क्या है, प्रथम पद और क्या पूछा है, सार्ववा अंतर पूछा है जो अपन बता दी है। प्रथम पद और सार्ववा अंतर पूछा है जो अपन बता दिए। तो अपन बेसिक पूरा हो गया अपनी क्लास में इसमें, और 5 मोड 1 का एग्जांपल 1 हो गया। कल से अपन एग्जांपल नंबर 2 से चालू करेंगे। तो ये बता दो एक बार, ये वाला देखो एक बार मैं बारीकी से स्कोर बता दूं, ध्यान से सुनो। अरे इन दोनों का गेप है ना, इन दोनों का गेप -1 ही है और इन दोनों का गेप भी -1 है, पूरे प्लस आधा और माइनस आधा, इन दोनों का गेप प्लस आधा का मतलब मेरे पास आधा रुपया जेब में था, माइनस आधा का मतलब मेरे आधा और कोई मांगने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, आधा तो मेरे पास जेब में था वो गया और आधा कोई और मांगने लग गया। जना कितने गए मेरे पास यहाँ से -1, मतलब 1 गया, गया मीन्स माइनस -1, इन दोनों का भी -1। तो ऐसी बात है।